गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। पहले आपको मेल गेमेटोफाइट की डेफिनेशन बताना चाहता हूँ। मेल गेमेटोफाइट क्या होता है? जनरली कोई पोलन ग्रेन जर्मिनेशन करता है, कोई पोलन ग्रेन जर्मिनेशन करता है तो उस जर्मिनेशन स्टेज को अपन मेल गेमेटोफाइट कहते हैं। अब जब मेल गेमेटोफाइट का मीन्स होता है पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन करना, तो ये जर्मिनेशन होगा तब मेल गेमेटोफाइट किस टाइप से बनेगा, जर्मिनेशन स्टेज कैसे डेवलप होगी, उसको अपन को एक्सप्लेन करना है। इसके लिए मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट जो स्टार्ट होता है वो माइक्रोस्पोर एक सिंगल सेल से स्टार्ट होता है। माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन एक सिंगल सेल होती है। वो सिंगल सेल क्या करती है, इसके डेवलपमेंट को स्टार्ट करती है। तो अपन कह सकते हैं कि मेल गेमेटोफाइट की जो फर्स्ट सेल होती है वो फर्स्ट सेल कौन सी है, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर ही मेल गेमेटोफाइट के डेवलपमेंट को स्टार्ट कराता है। अब ये जो पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर होता है, इसके अंदर क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म और डेंस न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब जिसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब जब डेंस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है तो वो सेल डिवीज़न माइटोसिस डिवीज़न करेगी। माइटोसिस डिवीज़न करके 2 सेल्स बनाएगी। माइटोसिस डिवीज़न करेगी, नंबर ऑफ सेल्स बनाएगी। लेकिन जब डेंस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होगा तो अपना साइज को ये पहले माइक्रोस्पोर लार्जर करेगा, लार्जर। जब इसका साइज बहुत बड़ा हो जाता है तो बड़ा होने के बाद ये मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट स्टार्ट करता है। और जो मेल गेमेटोफाइट का लार्जर होने के बाद मेल गेमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट स्टार्ट करता है वो टू स्टेप्स में कंप्लीट होता है। स्टेप नंबर फर्स्ट जो होती है उसको अपन बोलते हैं बिफोर पोलिनेशन, और सेकंड जो स्टेप होती है उसको बोलते हैं आफ्टर पोलिनेशन। आफ्टर पोलिनेशन के पहले क्या होगा और पोलिनेशन के बाद में क्या होगा, इन दोनों स्टेप्स के थ्रू मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। बिफोर पोलिनेशन देखें तो बिफोर पोलिनेशन के अंदर पोलन ग्रेन जो होता है, पोलन ग्रेन माइटोसिस डिवीजन करेगा। माइटोसिस डिवीजन जो होगा अनइक्वल होगा, अनइक्वल डिवीजन करता है और अनइक्वल डिवीजन करके वो 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। एक न्यूक्लियस जो होता है वो लार्जर साइज का, फर्स्ट न्यूक्लियस जो होता है वो बिगर साइज का, और सेकंड जो न्यूक्लियस होता है वो स्मॉलर साइज का बनता है। जो बिगर साइज का न्यूक्लियस बनता है वो वेजिटेटिव सेल बनाता है। वेजिटेटिव सेल का फॉर्मेशन करेगा, और जो स्मॉलर होगा वो जनरेटिव सेल का फॉर्मेशन करेगा। वेजिटेटिव सेल पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगी और जनरेटिव सेल 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगी आगे चलकर। फिर उसके बाद क्या होता है, अब देखो हमने देखा कि पोलन ग्रेन ने माइटोसिस करा, और वो भी कैसा करा, अनइक्वल करके एक तो बिगर सेल बन गई, एक स्मॉलर सेल। बिगर सेल का नाम वेजिटेटिव सेल, स्मॉलर सेल का नाम जनरेटिव सेल। अब बिगर सेल और स्मॉलर सेल बनते पोलन ग्रेन कैसी स्टेज में आ गया, 2 सेल स्टेज। एक ही पोलन ग्रेन के अंदर 2 सेल है और 2 सेल के साथ 2 न्यूक्लियस, 2 सेल है और क्या है, 2 न्यूक्लियस है। इसी 2 सेल और 2 न्यूक्लियस वाली स्टेज के अंदर, 2 सेल और 2 न्यूक्लियस वाली स्टेज के अंदर यहां से ये स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाता है। किस पर ट्रांसफर हो जाता है, स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाता है। स्टिग्मा क्या होता है, जो गाइनोशियम का एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जो
पोलन ग्रेन को कलेक्ट करने का फंक्शन करता है, वो स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाएगा। कौन? पोलन ग्रेन। कौन सी स्टेज में? 2 सेल और 2 न्यूक्लियस वाली स्टेज में। इस स्टेज के अंदर क्या होगा, जब पोलन ग्रेन होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये पोलन ग्रेन है, तो इसकी जो जनरेटिव सेल है, वो जनरेटिव सेल जो होगी वो इसके साथ ही अटैच रहेगी। किसके? जो पोलन ग्रेन की वॉल के साथ। और जो वेजिटेटिव सेल होगी वो पोलन ग्रेन की वॉल से सेपरेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपन को ध्यान रखना है। ये सेल जनरेटिव सेल, ये वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, ये जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल 2 स्टेज सेल हो गई। इसी स्टेज में कहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है? स्टिग्मा पर। कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा? स्टिग्मा पर। लेकिन इस स्टेज के अंदर क्या होगा, जनरेटिव सेल जो होगी वो पोलन ग्रेन के साथ अटैच रहेगी। ये अपना हो गया बिफोर पॉलिनेशन। बिफोर पॉलिनेशन में क्या हुआ कि पोलन ग्रेन माइटोसिस डिवीजन करता है अनइक्वल, जिससे एक बिगर सेल बनती है और एक स्मॉलर सेल। बिगर सेल जो होती है वेजिटेटिव सेल, स्मॉलर सेल जनरेटिव सेल। अब पोलन ग्रेन 2 सेल और 2 न्यूक्लियस स्टेज के अंदर आ गया। इस स्टेज के अंदर वो स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन जब वो स्टिग्मा पर ट्रांसफर होता है तो जनरेटिव सेल पोलन ग्रेन की वॉल के साथ अटैच रहती है और वेजिटेटिव सेल जो होती है वो सेपरेट हो जाती है। तो ये प्रोसीजर हो गया अपना बिफोर पॉलिनेशन। सेकंड, आफ्टर पॉलिनेशन। आफ्टर पॉलिनेशन, आफ्टर पॉलिनेशन के अंदर क्या होगा, पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंच गया। स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद न्यूट्रिशन एंड मॉइस्चर, न्यूट्रिशन मॉइस्चर एब्जॉर्व करेगा और जो भी न्यूट्रिशन सब्सटेंस है स्टिग्मा से एब्जॉर्व करेगा। और एब्जॉर्व करने के बाद वो क्या करेगा, जर्मिनेशन करेगा। जर्मिनेशन करेगा, जर्मिनेशन करने के बाद उसकी जो वेजिटेटिव सेल होगी, वेजिटेटिव सेल पोलन ट्यूब बनाएगी और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन जर्म पोर से होगा। जर्म पोर जो होगा, वेजिटेटिव सेल जो होगी उसका न्यूक्लियस बाहर आएगा। कहाँ से बाहर आएगा? पोलन ग्रेन में, जर्म पोर से, और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। और जो जनरेटिव सेल होगी, जनरेटिव सेल, वो जनरेटिव सेल जो होगी 2 मेल गैमेट्स बनाएगी। 2 मेल गैमेट्स, वो 2 मेल गैमेट्स किस में से मूव होकर जाएंगे? पोलन ट्यूब के अंदर से मूव होकर जाएंगे। इस प्रोसीजर के अंदर जो होता है वो पोलन ट्यूब के अंदर जो वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो आगे की ओर होता है और जनरेटिव सेल के दोनों मेल गैमेट पीछे की साइड होता है। दिस पार्ट इज pollen tube. Pollen tube. This is vegetative nucleus. Vegetative nucleus. 2 male gametes. 2 male gametes. ये 2 मेल गैमेट होते हैं और ये जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, जर्मिनेशन कर रहा है पोलन ग्रेन, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन जर्मिनेशन करता है और ये जो पोलन ट्यूब बनती है वो स्टाइल के अंदर से स्टाइल को डैमेज करती है। डैमेज कैसे करती है? इसका जो फॉरवर्ड पार्ट होता है इससे पैक्टिनेज एंजाइम रिलीज होता है। वो पैक्टिनेज एंजाइम जो होता है वो स्टाइल की सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, डिस्ट्रॉय करके एक पाथवे क्रिएट करता है और ओवरी की ओर मूव होता है। आगे आगे वेजिटेटिव न्यूक्लियस चलता है और पीछे की ओर 2 मेल गैमेट्स चलता है।